हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जया एकादशी की शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। आशा करती हूँ आप लोगों को यह महत्व और विधि नियम सभी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माघ मास में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल 23 फरवरी 2021 मंगलवार को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की जया एकादशी के दिन पूजा करने से पिशाच योनि का भय नहीं रहता है। एकादशी का महत्व खुद भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। जया एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ होगी 22 फरवरी 2021 दिन सोमवार को शाम 5:16 से। एकादशी तिथि समाप्त 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार शाम 6:05 तक। जया एकादशी का पारना शुभ मुहूर्त 24 फरवरी को सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:09 तक रहेगा। पारण अवधि 2 घंटे 17 मिनट तक रहेंगे। तो पद्म पुराण के अनुसार इनके महत्व हम आपको बता रहे हैं। जया एकादशी का पद्म पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच संवाद के समय धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि माघ शुक्ल की एकादशी का महत्व क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जया एकादशी के दिन व्रत करने से भूत प्रेत जैसी योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजा करना चाहिए। सूर्यकल और एक समय में देवराज इंद्र नंदनवन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत, उनकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। इस विहार में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित हो गंधर्व गान में साथ दे रहे थे। उसी क्रम में गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने रूप से माल्यवान को वश में कर लिया। इस कारण दोनों का चित्त चंचल हो गया। वे स्वर और ताल के विपरीत गान करने लगे। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और दोनों को श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों न सिर्फ यहाँ की मर्यादा को भंग किया है, बल्कि मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इस कारण तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक जाकर वहीं अपने कर्म का फल भोगते रहो। इंद्र के श्राप से दोनों भूलोक में हिमालय पर्वत आदि क्षेत्र में अपना जीवन दुखपूर्वक बिताने लगे। दोनों की निंद्रा तब तक गायब हो गई। दिन गुजरते रहे और संकट बढ़ता ही जा रहा था। अब दोनों ने निर्णय लिया कि वे देव आराधना करें और संयम से जीवन गुजारें। इसी तरह एक दिन माघ में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आ गई। दोनों ने निराहार रहकर दिन गुजारा और संध्या काल पीपल वृक्ष के नीचे अपने पाप से मुक्ति हेतु ऋषिकेश भगवान विष्णु को स्मरण करते रहे। रात्रि हो गई पर सोए नहीं। दूसरे दिन प्रातः उन दोनों की इसी पुण्य प्रभाव से 50 योनि से मुक्ति मिल गई और दोनों को पुनः अप्सरा का नवरूप प्राप्त हुआ और वे स्वर्गलोक प्रस्थान कर गए। उस समय देवताओं ने उन दोनों पर पुष्प वर्षा की और देवराज इंद्र ने भी इन्हें क्षमा कर दिया। इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जिस मनुष्य ने यह एकादशी व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिया। यही कारण है कि सभी एकादशियों में जया एकादशी का विशिष्ट महत्व है। ये कथा कैसी लगी और ये विधि पूजा नियम विधि सारे कैसे लगे आपको, ये कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।